अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज पंचम सिंह वंस अगेन एंड आज हम लोग आप ही की क्लास के एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। 4A स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलूंगा जिन बच्चों ने अभी तक फीस सबमिट नहीं करी वो जरूर फीस सबमिट करो ताकि मुझे मेरी सैलरी टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, वैसे मिलती है, आप फीस सबमिट करो तो और जल्दी मिल जाया करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा आपको पता है एग्जाम ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। 28 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और इसी बीच में मेरे को आपको 4th चैप्टर तक कंप्लीट कराना है क्योंकि मेरा ये है कि 4 चैप्टर लगभग सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट करा के आपकी टेस्ट लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का देखो, बोला क्या रखा है पहले -5। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर एज रेशनल नंबर। सबसे पहली बात है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो नंबर होते क्या हैं, आपके सबसे पहले नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड एंडलेस। उसके बाद में आता है आपका होल नंबर। इसके अंदर क्या होता है, जीरो और ऐड हो जाता है इसके अंदर, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर, अगर उसमें जीरो और ऐड कर दोगे होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्या आएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर को और ऐड कर दोगे इंटीजर हो जाएगा। चलिए इंटीजर के अंदर क्या होता है, -1, इसको ऐसे पढ़ लो, -3 -2 -1 और यहाँ तक ये इधर 0 1 2 3 ये इधर। इसको समझने का आसान तरीका क्या है, नेगेटिव नंबर, ठीक है, +0 प्लस पॉजिटिव, जब ये सब मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका इंटीजर। अब बात आती है रेशनल नंबर की, जो आज का आपका चैप्टर है। रेशनल नंबर के अंदर क्या होता है, ये फ्रैक्शन भी आ जाती है, बस बात खत्म। ठीक है कोई दिक्कत। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में फर्क क्या है कि आपका रेशनल नंबर का जो ये संख्या है ना, ये आपका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। वे सारी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखी जा सके वो रेशनल नंबर होती है। ठीक है, और q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना है। तो बस आपको बस ये सारी संख्या यहाँ पे देखनी है। चलिए फटाफट चालू करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि इनको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली -5/1 डाल, नीचे 1 डाल दो, रेशनल नंबर में हो गया। सेकंड देखो -7 है तो आंसर क्या आएगा, -7/1, बस नीचे 1 डाल दो, रेशनल नंबर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 बचे पार्ट आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर रेशनल नंबर एज इंटीजर। आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है और आपको पता है इंटीजर कौन सी थी, माइनस वाली संख्या। ये भी क्या इंटीजर थे, इनको रेशनल नंबर में ऐसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, आप जीरो नहीं लगा सकते, ध्यान रखना जीरो कभी नहीं होगा इसका, एक आप लगा सकते हो, एक की वैल्यू नहीं होती। चलिए तो हमारे नंबर है कौन सा, -5/1। इसको रेशनल नंबर इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो 1 हटा दो, हो गया। ठीक है, 1 हमेशा सबके नीचे रहता ही, आपको पता ही है। सेकंड देख लो, -2/1 तो आंसर आया -2। ठीक है, 1 हटाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फटाफट। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। आपको पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाकर रेशनल नंबर लिखना है। जैसे मेरा है 1/5। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर कैसे करोगे कन्वर्ट, 1/5 है तो मल्टीप्लाई कर दो -1/-1 से, और जब ये आंसर आएगा तो आप देख पा रहे होंगे इस माइनस से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा और ये माइनस ऊपर जाएगा, तो -1/5 5 एकम 5 और इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, या फिर सबसे शॉर्ट ट्रिक है, कभी भी रेशनल नंबर हो अगर डिनोमिनेटर माइनस हो, डिनोमिनेटर कभी भी माइनस हो ही नहीं सकता। अगर लगा है निशान तो उसको ऊपर पहुंचा दे करो पहले, सवाल करने से पहले। ठीक है, ये सिखा रहे हैं अभी आपको, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आपका डिनोमिनेटर कभी माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर डिनोमिनेटर कभी माइनस होता ही नहीं है। अगर निशान लगा है तो उसको चेंज किया जाता है, जैसे ये करेंगे। अब डायरेक्ट इसको कर दो ऊपर, मल्टीप्लाई करो -1 -1
तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे हो गया। चलिए फटाफट एक्सरसाइज खत्म करने की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 कह रहा है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव न्यूमिनेटर। आपको पॉजिटिव न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करना है। पहला सवाल देखिए, -7/9 है, तो आप कैसे करोगे? -7/9 मल्टीप्लाई -1 अब क्या होगा? जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 7, 9 1 9, यहाँ पर माइनस है तो ये लग जाएगा, और यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 बार माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारा न्यूमिनेटर आपका प्लस का हो गया। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 4 पर है। ठीक, सही चल रहे हैं हम लोग। तो इसका सेकंड पार्ट भी देख लीजिए फटाफट। -9/11, ये बस कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बनाया जाता है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -11। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आप अगर आपके पास माइनस का 9/11, तो आप उसको माइनस नीचे और ऊपर कैसे कर सकते हैं आपको आना चाहिए। अच्छी एक्सरसाइज दे रखी इंट्रोडक्शन के हिसाब से। 5 है आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर फाइंड करना है। वो कितना इजी है। पहला सवाल है हमारा 21/-23, तो कौन सा रेशनल नंबर है? माइनस का 3 है, 23 है, माइनस ऊपर पहुंच जाएगा तो नेगेटिव रहेगा ये। ठीक है, सेकंड देखो, -8/11, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, थर्ड देखो 2/3, कोई निशान है माइनस करने की ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते फटाफट। आज आप बोल रहे होंगे सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो। बेटा क्या करें, सिलेबस बहुत पीछे रह गया आपका, और एग्जाम आ गया सर पर। ऐसे इजी टॉपिक है, अगर टफ होता तो मैं आपको आराम से कराता। कुछ नहीं करना, बस खाना पूर्ति टाइप का है ये सारा सवाल। कॉन्सेप्ट बेसिक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट डाउन 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, ये मैं आपको समझाऊंगा आराम से, कि ये समझाने वाली चीज है। देखिए 7/15 है, आपको 4 रेशनल नंबर और फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। 7/15 मल्टीप्लाई बाय 2/2, आंसर आएगा 7 दूनी 14, 15 दूनी 30। आ गया। सेकंड देखो, थर्ड 7/15 मल्टीप्लाई 3/3, आंसर आएगा 7 × 21, 5 15 × 45। ठीक है, 2 हो गई। 7/15 मल्टीप्लाई 4/4, 7 × 28, 15 × 60। ठीक है, 3 हो गए। एक और निकाल लो, 5/5, 5 × 7 35, 15 × 5 75। ठीक है, तो ये हमारी 4 नंबर आ गए। कौन से? 14/30, 21/45, 28/60, 35/75। ये हमारे नंबर आ गए 4। ये 4 रेशनल नंबर आ गए। तो आपको ऐसे ही फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही करना है। तो आप खुद करना बाकी सारे, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है। मैं इसका माइनस वाला और करके दिखा देता हूँ एक बार, सेकंड पार्ट इसका, क्योंकि इसमें माइनस का एक साइन भी रखा है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो माइनस से। तो देखो इसका सेकंड पार्ट देखो इसी का,
क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। माइनस का 3/5 दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, देखो वैसे ही सब कुछ। माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2/2, 3 दूनी 6 आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का, और यहाँ पे 5 दूनी 10, ये बस माइनस का होता चला जाएगा। 3 तिया 9, 5 तिया 15, ठीक है, माइनस का 4 तिया 12, माइनस का 12, 5 चौक 20, ये हो जाएगा 20। लास्ट संख्या है 15 माइनस का, और ये 25, तो ये हमारी संख्या आ गई। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो बड़े प्यार से। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। राइट डाउन द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है कराए लाइक थोड़ा सा सवाल, अब अच्छे अच्छे सवाल आने लग गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है ना। पहला सवाल, राइट डाउन द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला सवाल है हमारा 32/48। ये सवाल मैं आपको समझाऊंगा बड़े प्यार से, देखिए। सो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या था, इसको आपको सवाल को छोटा करना है और कुछ नहीं करना। आप देखो तरीका क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 2 है, और दोनों 2 के पाड़े में आते हैं, ठीक है। 8 भी आता है 2 के पाड़े में, और 2 भी आता है, तो इसको छोटा करना और कुछ नहीं करना। देखो 2 दूनी 4, 4 2 के पाड़े में 2 बार में आता है, 2 नीचे लिख दिया। 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 2 चौक 8, खत्म ये पूरा। इसको ऊपर काट दो, 2 एकम 2, 3 में 2 घटाओगे 2, 1 बच जाएगा, तो 1 इस 2 के आगे यहाँ पे 12 आएगा, 2 6 12 हो जाएगा ये, ठीक है। ये काटना सीखो ऐसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पूरा खत्म हो गया ये 12 बार में। 16 2 के पाड़े में कितनी बार में आता है, 2 अट्ठे 16। अब 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 2 यहाँ बचा, 3 यहाँ, अब ये नहीं कर सकता, तो यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, जो सबसे लास्ट नंबर, मतलब इसके बाद अभी कट ही नहीं सकता। तो ये आपका आंसर। एक बार मैं चेक कर लो अपना आंसर, क्योंकि मैंने चेक भी नहीं किया। होना तो वैसे यही चाहिए। बस थोड़ा सा और, ठीक है, यही आपका। ऐसे आपको करना है छोटा करके। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, माइनस का 68 है, अपॉन में है 119। अब देखो यहाँ पर आपका थोड़ा काटने में दिक्कत आ सकती है, कैसे देखो, 9 10 11, ना तो ये 2 से जाएगा ना ये 3 से जाएगा, तो 7 से करके देखते हैं, ठीक है। 7 से फिर ये नहीं जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो देखो किससे कटेगा, 13 के टेबल में देखो 68 आता है, 68 13 टेबल नहीं आता, तो 13 से भी नहीं जा रहा। अब किससे कटेगा, 11 से नहीं, 13 से नहीं, 17 से। 68 आता है 17 के टेबल में, और 119 भी आता है। देखो हाँ 17 के टेबल से कटाइए। 17 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। 17 4 जार 68, और 17 कितने टाइम्स, 7 जार 90, 1 ठीक है। तो आपका आंसर आएगा माइनस का 4 अपॉन में 7। ऐसे करना है काट पीट के, ठीक है। कुछ दिक्कत अगर ना हो तो आप सब पहाड़े लिख कर बैठ सकते हो, देख लेना कौन सा किससे कट रहा है, आपको काट के छोटा करना होता है बस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पैर दर्द करने लग गया आज, अभी भी बहुत सवाल बाकी हैं आपके। चलो खत्म करते हैं साइज। एक्सप्रेस दिस एज रेशनल नंबर विद दिस। चलो देखिए क्या कर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। एक आपको रेशनल नंबर दे रखे कितनी, -7 अपॉन में 13, ठीक है। पहला सवाल, न्यूमिनेटर -14 होना चाहिए। न्यूमरेटर -14 आपको करना है। देखो कैसे होगा,
-7/13 है। अब इसको -14 कैसे बनाओगे, 2 से गुना करोगे तभी तो बनेगा। तो 7 2 जार -14, 13 2 जार 26, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि -14, तो 7 से इसको डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 2 बार में आ रहा है तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड दो क्या कह रहा है, न्यूमरेटर आपको 28 बनाना है, न्यूमरेटर 28 होना चाहिए। अब 7 के टेबल 28 कितने टाइम्स में आता है बताओ, 4 टाइम्स में, तो 4 × 4 28। हाँ, प्लस का 28 है ना, तो यहाँ पे माइनस का ये रखना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, आपका सवाल ये माइनस में है और एक प्लस का 28 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको पता है। 7 चौक 28 ये हो जाएगा, और ये माइनस नीचे आके 4 तिया 12, 1 4 और 1 5, -50 का नीचे हो जाएगा, तो ऐसे होगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन आप ऐसे ही करना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। चलिए कर दूंगा इसको पूरा खत्म, कर ही लेता हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा फिर। थर्ड देखो इसका पार्ट, डिनोमिनेटर आपको बताना है 65। ठीक है, 30 की टेबल 65 कितने टाइम्स में आता है बता दो, 5 टाइम्स में। तो अब कैसे करोगे देख लो, -7/13 × 5 आंसर आएगा 5 7 35, माइनस का 35/65, ये हो गया सवाल। फोर्थ देखो, माइनस का 91 है डिनोमिनेटर, माइनस का 91, और 13 की टेबल 91 कितने टाइम्स में आता है वो देख लो, 7 टाइम्स में आता है। तो माइनस का 7/13 × 7/7, और माइनस का 91 है तो माइनस माइनस आंसर आएगा 7 7 जा 49, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 90 ऐसे। ठीक है, क्योंकि 91 माइनस का था इसलिए हमने माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब ये माइनस इसमें माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 49 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते फटाफट। आपको अगर समझ में ना हो तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, आपको और आराम समझ में आएगा, आराम से देखना वीडियो को। 9 बोला आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। आपको बताना कौन सी रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है, बराबर है। पहला सवाल देखो इसका, -8/12 एंड -12/18। ठीक है, कौन सी रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है देखिए। अगर मैं इसको काट के छोटा करूंगा तो यहाँ पर देखोगे कि 4 2 चौक 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आंसर आएगा माइनस का 2/3। इसको 2 6 12, 2 9 18, 2 3 दूनी 6, 3 3 9, तो यहाँ पर भी आपका आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 2/3, तो ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं -8/12 इक्वल -12/18। ठीक है, इक्विवेलेंट है। वैसे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट लिख देते हैं। सो दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो गया। तो आपको ऐसे फाइंड करना है। इसका सेकंड पार्ट देख लो, 12/18 माइनस का 18 एंड 16/24 माइनस का 16/24। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो आंसर आएगा आपका
-2/3, क्योंकि माइनस ऊपर चला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको करते हैं सॉल्व। 2 8 16, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो ये भी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो आप ऐसे कर सकते हो, बराबर आनी चाहिए। जो माइनस साइन नीचे वो ऊपर भी पहुंच जाए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती कि डिनोमिनेटर कहीं माइनस नहीं होता, वो ऊपर ही पहुंच जाएगा साइन। आपके नंबर मैच होने चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसा भी है कि अगर इधर माइनस है, इधर भी माइनस होना चाहिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे। अगर इधर माइनस नहीं है तो फिर इक्विवेलेंट नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप ऐसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फिल इन द बॉक्स। आपको बॉक्स फिल करने हैं और कुछ नहीं करना। तो कितना इजी सवाल है हमारा पहला। -5/13 इक्वल, यहाँ पे दे रखा है 25 प्लस का माइनस का, माइनस का ही है। बस ये आपको यहाँ पे फिल करना है। देखो कैसे करेंगे। 5 की टेबल में 25 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। तो 13 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ठीक है। कितना है, 13 5 जार 65। बस आंसर आ गया, ठीक है। बस सेकंड देखो फटाफट। अच्छा, इसको आगे और बढ़ा रखा है, कोई नहीं। इक्वल में यहाँ पर 65 आपको दे रखा है, ठीक है। और माइनस का 65 दे रखा है। आपको ऊपर की संख्या भरनी है। अब देखो इस सवाल में, क्योंकि ये सवाल माइनस का और ये हमारा प्लस का 13 है, ठीक है। इसका मतलब इसको 5 से तो मल्टीप्लाई किया, मगर माइनस के 5 से मल्टीप्लाई किया तब ये 65 है। और जब इसको माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 25 कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे माइनस तो ऊपर का प्लस हो जाएगा। फिर इसी को और आगे बढ़ाया क्या, हाँ थोड़ा सा और बढ़ाया गया है। यहाँ पे 143 दे रखा है प्लस का, ठीक है। अब देखो 13 टेबल 143 कितने टाइम्स में आता है, नहीं पता तो 143 लिखकर डिवाइड कर लो। 13 11 टाइम्स में आता है। तो आपको 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से। 55 माइनस का, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। कुछ नहीं करना, अगर नीचे की संख्या है तो देख लो इसके टेबल में कितने टाइम्स में आते हैं, उतने ही टाइम्स में इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। आपको बस देखना कि ध्यान किसका देना है, माइनस का। नीचे माइनस नहीं है तो ऊपर की संख्या माइनस में आएगी, और ऊपर माइनस है तो नीचे की माइनस में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट आप खुद करना, मैं 11 पे चलता हूँ। थोड़ा काम आप खुद करना सीखो। देखिए, do this and this represent the same rational number, justify your answer। देखो जो मैं तुमसे कह रहा था वही आ गया सवाल। 3y माइनस का 17 और माइनस का 3y 17 और माइनस का 3y 17। ये कह रहा है कि सारी की सारी रेशनल नंबर सेम है, अपना आंसर भी जस्टिफाई भी करना है। देखो क्या होता है, अगर हम इस सवाल को देखें तो इसका डिनोमिनेटर माइनस में, और मैंने आपको बताया जब भी किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर माइनस का हो तो उसका माइनस साइन ऊपर पहुंच जाता है और रहता है माइनस का 3। ये पूरी रेशनल नंबर माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। इसको कैसे लिखोगे, -3 है तो ये भी रेशनल नंबर माइनस की है, और इसको भी हम लोग -3/17 ही लिखेंगे, और ये तो पहले से इसी फॉर्म में है। तो दीज बोथ आर सेम, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर माइनस है तो वो ऊपर ही जाएगा, डिनोमिनेटर कहीं माइनस हो ही नहीं सकता। तो माइनस का फंडा क्या है, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, एक केक है। अगर इसकी मैं 4 स्लाइसिस करता हूँ इक्वल इक्वल, और एक स्लाइसिस काटता हूँ तो आपको दूंगा मैं 1/1/4, ठीक है। माइनस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हाँ भाई केक तो है, मगर वो स्लाइस आपने एक कहीं से लेकर इसके ऊपर रख लिया, जो भी है, तो स्लाइसिस तो माइनस हो सकते हैं, मगर इसका डिनोमिनेटर जो टुकड़े टुकड़े कहीं माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट, अगर है तो उसको ऊपर पहुंचा दो माइनस के साइन।
सो कुछ नहीं कहना, जस्टिफाई योर आंसर ऐसे ही बता सकते हो और क्या करोगे। 12 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर पॉइंट्स ऑफ द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। कौन कौन से पॉइंट्स है आप देख लेते हैं फटाफट। तो गुर्दे टूट रहे हैं अब, बस ये लास्ट क्वेश्चन का उसके बाद छोड़ देता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 12 है। इसका पहला सवाल है 1/12। ठीक है, इसको आपको नंबर लाइन पर शो करना है। यही है ना, 1/3 है। देखिए नंबर लाइन लोगे, पॉजिटिव नंबर है तो आपको 0 इधर रखो और यहाँ पर लिया आप 1 माइनस का और यहाँ पे ऐसा साइन डाल देना, इसको ऐसे बढ़ा लो। जितनी हाइट ये है इतनी हाइट ये लेकर 1 और यहाँ पर 2 कर लो। ठीक है, 3 का मतलब इसके 3 टुकड़े करने, 1 3 2, 3 हो गए, 1 2। 1 का मतलब 3 में से 1, तो ये आपका हो जाएगा और यहाँ पे लिख दो 1/3, ऐसा होता है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखो, माइनस का 11 बाई कितना दे रखा है 5। तो आप पहले नंबर लाइन खींचोगे। ठीक है, माइनस में है तो आपका 0 इधर रखो, 1 इधर रखो और इसको ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको 5 टुकड़े करने सकते, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो कितने स्लाइसिस हैं, 5 का तो केक है, स्लाइसिस कितने 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो पॉइंट आएगा ये होगा आपका -11/5। 5 टुकड़े के तो केक है और टोटल 11 है, तो 2 तो देखो -1 इधर आएगा, -2 इधर आएगा, 2 केक तो आपके पूरे हैं, उसमें से एक टुकड़ा और एक स्लाइसिस और, इसलिए 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे था हमारा। और जो बचे हुए क्वेश्चन है आप खुद करना। ठीक है, कोशिश करना अपने आप से करने की। कुछ क्वेश्चन ऐसे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है, 3 से 5/8 दे रखा है और इसको देखो सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन कर लो, 8 या 24 और 4 29/8 है। तो आपको इसको पहले सॉल्व करना है, बाद में नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है, वैसे इतनी बड़ी नंबर लाइन होती नहीं है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता चाहिए नंबर लाइन पे कैसे शो होता है। ठीक है, सो इसी के साथ मैं थोड़ा थक चुका हूँ वीडियो बनाते बनाते, मैं आपसे विदा लेता हूँ। कोई दिक्कत तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।